स्टडी करेंगे आईज की वर्किंग क्या होती है और एक फिनोमिना है एकोमोडेशन डन बाय द आईज, उसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले आईज की वर्किंग। आईज हमको मालूम है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको देखने में हेल्प करता है। कैसे देखने में हेल्प करता है? वो तो खुद देखता है। आंसर है नो, वो खुद नहीं देखता। देखने का काम ब्रेन करता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन को जो सिग्नल जाता है वो सिग्नल बिल्कुल क्लियर पिक्चर का, क्लियर इमेज का होना चाहिए। वो क्लियर इमेज बनाने का काम आई करती है। तो आई में इसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। वर्किंग कैसे होती है? आई में ये एक लेंस रहता है, तो इस लेंस की नेचुरल है एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सामने कहीं पर भी उस एक्सिस में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस के कारण एक इमेज बनेगी। ये लेंस अपने आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जैसे भी करता है, वी विल स्टडी दैट। लेकिन इसकी इमेज ये सामने स्क्रीन पर बनाता है और इस स्क्रीन का नाम है रेटिना। पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं रेटिना क्या होता है और उसमें कौन कौन से पिक्सेल्स बने रहते हैं जिनको हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। तो इसकी एक पिक्चर यहाँ पर बनती है और उस पिक्चर को मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ। हमको पता है कि रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती हैं, तो इसलिए मैंने इसको उल्टा बनाया। तो ये यहाँ पर इसकी एक इमेज बनती है। ये रेटिना उसका हर एक पिक्सल, हर एक कोन या रॉड इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से हमारे ब्रेन में चला जाता है। उस सिग्नल को देखकर ब्रेन में एक सेंसेशन होता है और ब्रेन उस पिक्चर को रिप्रोड्यूस कर लेता है और हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वो ब्रेन के सेंसेशन से ब्रेन में बना हुआ एक पिक्चर है। वो पिक्चर है जो पहले कहाँ बना है? रेटिना पे। अगर रेटिना का पिक्चर जिस ऑब्जेक्ट का है वो ऑब्जेक्ट हमको ब्रेन में दिखेगा। रेटिना का पिक्चर जितना क्लियर है उतना क्लियर हमको ब्रेन में दिखेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियर बनाना किसका काम है? वो आइज का काम है। दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। तो आइज की वर्किंग क्या हुई? इट मेक्स ए शार्प इमेज ऑन द रेटिना। नंबर वन, रेटिना कन्वर्ट्स each point of that image into electrical signal and send it to brain. This is the function of eyes. तो आइज अच्छे से फंक्शन करेगी, इसके लिए क्या ज़रूरी है? It is necessary for the eyes to make a very very sharp picture on the retina so that we can see it very clearly. What is a sharp picture? हम बार बार बोलते हैं इमेज बड़ी शार्प होनी चाहिए। अगर इमेज शार्प होती है तो आप मोबाइल में मेरे लिखे हुए ये अक्षर पढ़ सकते हैं और अगर इमेज शार्प नहीं होती है तो नहीं पढ़ सकते हैं। ये शार्पनेस क्या होती है? शार्पनेस होती है जब भी कोई इमेज बनेगी तो उस इमेज के जिस स्क्रीन पर इमेज बन रही है उस स्क्रीन पर एक लोकेशन पर एक तरह की लाइट रे आनी चाहिए, दूसरी लाइट रे वहाँ नहीं आनी चाहिए। और हर पॉइंट पर अलग अलग लाइट रे आनी चाहिए। एक पॉइंट पर दो ऑब्जेक्ट से लाइट रे नहीं आनी चाहिए। अगर दो तरफ से लाइट रे आती है, दो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो ब्लर्ड बनेगी, धुंधली बनेगी। और अगर एक पॉइंट पर एक ही पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से स्क्रीन के एक पॉइंट पर सारी रेज आती हैं 1 to 1, तो इमेज शार्प है। और अगर स्क्रीन के किसी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट से रेज चली आती हैं
तो वो धुंधली हो जाती है, ब्लर्ट हो जाती है। दिस इज शार्पनेस। तो इसको हम समझते हैं, देखते हैं, डिफाइन नहीं करते। सो दिस इज डेफिनेशन। तो शार्पनेस, द इमेज शुड बी शार्प। Only one point making image at one point on screen. One point making image at one point of screen, then we say it is a sharp image. वो इसे यहाँ करना है। वो करने के लिए, वैसा करने के लिए हमने अलग अलग स्टडी की और स्टडी करके देखा कि शार्प इमेज कैसे बनता है, और ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? एक तो एग्जांपल देखिए। इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट डिस्टेंस, द रेज कमिंग आर पैरेलल, देन वी गेट ए शार्प इमेज ऑन द फोकस। पढ़ा है आपने? इन केस ऑफ ए लेंस, if there is an object placed at the distance of 2r, then there will be image made at the 2r on the other side of the lens, and that will be a sharp image. अगर बीच में आप कहीं स्क्रीन रखेंगे तो उस पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट से रेज आ जाएंगी और वो आपको शार्प इमेज नहीं देगा। एक ही पॉइंट पर अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेंगे तो शार्पनेस नहीं आएगी। दैट इज शार्प इमेज। और शार्प इमेज कैसी दिखती है वो अभी आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। शार्प इमेज कैसी होती है, शार्पनेस कम है, ज़्यादा है, दैट यू नो। सो आईज से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक अच्छी आई क्या करेगी? दैट विल मेक ए शार्प ब्राइट इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना विल कन्वर्ट ईच लाइट पॉइंट टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज sharply, and that electrical voltage will go to the brain. Then we say eyes are healthy and eyes are working normally. Okay, तो ये होता है eyes का working. Now we will see what is meant by accommodation phenomena in the eyes. दो केसेस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये लेंस है, इस लेंस में ये एक रे आ रही है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे इस डायरेक्शन में जा रही है। इस लेंस ने इस रे को मोड़ दिया और ये ऐसे, ये इसने इसको पुरानी डायरेक्शन से 20 डिग्री पर डेविएट कर दिया और ये यहाँ पर आ गई। इस तरह से ये 20 डिग्री डेविएट होके ये दोनों यहाँ पर मिली एंड वी गेट ए शार्प इमेज हियर। और ये क्या है? ये आई बॉल है। तो इस आई बॉल में ये वाला डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। एक हेल्दी आई का 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक शार्प इमेज बनती है। ये जो 20 डिग्री है ये इसके मोड़ने की ताकत है, ठीक है। नाउ इसी आइस के सामने अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट आता है और अब हम इसके सामने एक न्यूज़पेपर रखते हैं। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर रखते हैं तो न्यूज़पेपर रखने से, न्यूज़पेपर तो हम यहाँ अपने हाथ में रखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पहले कहाँ था? इन्फिनिटी में था, फार अवे था। अब कहाँ पर आ गया? ये बहुत नज़दीक आ गया। लेट अस से 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, एनीथिंग वी कैन से 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब जो रेज जाती हैं, देखिए अब ये पैरेलल नहीं आ रही हैं, ये रेज ऐसे इमर्ज होके जा रही हैं। ये यहाँ से ये रे इधर जाती है और ये रे इधर जाती है। ये आइस पर इस तरह से रेज आती हैं। सन से जो रेज आती हैं फार अवे, वो कैसी होती हैं? पैरेलल। तो जो भी चीज़ दूर डिस्टेंस पर है पैरेलल, जो नज़दीक है यहाँ से, उससे रेज ऐसे आएंगी।
ये एक ही पॉइंट से आंख के यहाँ भी रेज आ रही हैं, उसी पॉइंट से आंख के लेंस के यहाँ भी रेज आ रही हैं। तो ये वाली रे जो यहाँ पर आई है, अब ये आई बॉल है, ये रेटिना का पॉइंट है जहाँ पर हम इमेज बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में रे आई, और हम अगर यहाँ बनाना चाहते हैं तो इसको मोड़ना है। लेंस ने इसको मोड़ा, लेंस रे को कितना मोड़ता है 20 डिग्री, इसको उसने 20 डिग्री मोड़ दिया, ये इसको भी इसने 20 डिग्री मोड़ दिया इस डायरेक्शन से ये, लेकिन ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, और ये रेटिना में यहाँ पर, ये रेटिना में यहाँ पर, रेटिना के एक पॉइंट पर दोनों नहीं आए। तो हम क्या देखते हैं, इसकी यहाँ भी इमेज है, यहाँ भी इमेज है, और यहाँ पर किसी और चीज़ की इमेज है। तो इस पॉइंट पर चूंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं आ पाए तो हमारी इमेज शार्प नहीं बनी, इसकी इमेज शार्प नहीं बनी। तो ब्रेन को जो सिग्नल जाएगा वो क्या दिखेगा, वो लेटर उसको यहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है, और यहाँ से ये जो रे जाएगी, यहाँ से ये वाली वो यहाँ जाएगी, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ से जो रे इधर जाएगी वो यहाँ भी दिखेगा। तो ये पूरे एरिया में उसको ये एक पॉइंट दिखता है, और यही तो धुंधलापन है, दिस इज ब्लर्डनेस। तो अगर ये यहाँ पर नहीं मिलती हैं तो ये ब्लर्ड है, ये इमेज शार्प नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, ये कितना मोड़ता है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, यही लेंस की पावर है। अब आईज में ये डिजायर्ड नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो सारी रेज एक पॉइंट से आने वाली एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हों। उसके लिए हमें क्या करना है, आइस को क्या करना है, आइस को ये अपनी पावर इंक्रीज करनी है, 20 से ज़्यादा बेंड करना है, मींस इसकी पावर इंक्रीज होनी चाहिए। किसी लेंस की पावर कब इंक्रीज होती है, तो ये एक लेंस है और ये देखिए ये दूसरा लेंस है, इसमें से किसकी पावर ज़्यादा है, तो आंसर है इसकी पावर ज़्यादा है। ये इसका कर्वेचर आप देख रहे हैं, ये कर्वेचर ज़्यादा है, ये ज़्यादा ये कम। तो ये जो है जिसको हम मोटा लेंस कहते हैं, स्मॉलर फोकल लेंथ कहते हैं, इसकी पावर ज़्यादा होती है। पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू फोकल लेंथ। तो ये ज़्यादा मोड़ेगा, ये कम मोड़ेगा, तो इसकी मोड़ने की ताकत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लेंस का ये जो रूप है, ये जो फॉर्मेट है, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ये बहुत आसान है, आपको दिख रहा है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसा दबा देंगे, ये हमने दबा दिया तो ये लेंस ऐसा हो गया, अब इसकी पावर बदल गई। और यही काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करते हैं। तो सिलियरी मसल्स जैसे ही यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं होता, ब्रेन से सिग्नल आता है कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो सिलियरी मसल अपनी पावर दिखा के इसको दबा देते हैं। और जब वो इसको दबाते हैं तो ये लेंस ऐसे हो जाता है, और जब ये लेंस ऐसा हो जाता है तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ये फिर से वही रे है, लेकिन ये 20 की जगह अब इसके मोड़ने की ताकत बढ़ गई और इसने इसको 30 डिग्री मोड़ दिया, 40 डिग्री मोड़ दिया, इतना मोड़ दिया कि ये रे यहाँ चली गई, और ये जो नीचे जाने वाली रे है ये भी मुड़कर यहाँ पर आ गई ये, और यहाँ क्या बन गया, शार्प इमेज। और हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने लगा। ये किसने काम किया, लेंस को दबाने का, सिलियरी मसल्स ने इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब आँख का एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी, या मान लीजिए 6 मीटर 600 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनी है, रेटिना पे, एंड इट्स वेरी शार्प। अगर ये ऑब्जेक्ट नज़दीक आते 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 30 सेंटीमीटर पर आ गया, तब भी आँख ने
एकोमोडेट किया इसकी इमेज को कि ये इमेज फिर से कहाँ बनी, रेटिना पे बनी। ये वाला जो एक्शन है, इस एक्शन में आँख ने, आईज ने इमेज को क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या किया, तो आंसर है उसने उसको एकोमोडेट किया, अपने अंदर ही एकोमोडेट किया, बाहर नहीं जाने दिया। अदरवाइज इमेज कहाँ बनती, यहाँ बनती। तो इसने इमेज को बाहर ना बनने ही दिया, अपने अंदर ही एकोमोडेट कर लिया, इसलिए ये वाला फिनोमिना, ये फीचर इसका कहलाता है एकोमोडेशन। दिस इज एकोमोडेशन। So, what is accommodation by eyes? The accommodation by eyes is a phenomena, a feature of the eyes, because of which it can make sharp focus on the retina, whether the object is at a distance or the object is close by. In both the cases, it can make sharp image on the retina, and this is being done by changing the focal length of the lens by ciliary muscles, right? So this is accommodation. So this we understand, this is a feature of the eyes. अब ये eyes ऐसा जब करती है, इसके बाद अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लियर देखना चाहते हैं, तो हमको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखना चाहिए, तो आंसर है बड़े से बड़ा दिखना चाहिए। आइस पर जो एंगल बनता है वो एंगल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अगर हमारी आइज़ हैं और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है इतनी दूर, तो ये आँख पर इतना एंगल बनाता है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पे, तो ये इतना बड़ा एंगल दिखाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक है, आँख पर इतना बड़ा एंगल बनाता है, तो इसकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी। मोर क्लैरिटी व्हेन इट इज़ क्लोजर। जितना हम नज़दीक लाते हैं, बिकॉज विजुअल एंगल इंक्रीज, ये देखने का एंगल, विजुअल एंगल जितना बड़ा होता जाएगा उतना ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखता जाएगा। तो यही चीज़ हम देखते हैं, दूर से कोई चीज़ नहीं दिखती, नज़दीक ले आते और नज़दीक ले आते, बुक को और नज़दीक ले आते, हमको और क्लियर दिखता है। ऐसा नज़दीक लाते 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 क्या हम इतनी नज़दीक लाकर इसको देख सकते हैं? आंसर है नो। क्यों नहीं? तो इसको समझिए, नज़दीक लाने से एक्शन क्या होता है। दो एक्शन होते हैं। एक, जब हम इसको नज़दीक लाते हैं एंगल तो इंक्रीज़ होता है, पर आपने यहाँ देखा जब हम इसको नज़दीक लाएंगे तो इसको एकोमोडेट करने के लिए अपनी पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा और लेंस को दबाना पड़ेगा। सिलियरी मसल इसको दबाएंगे, हम इसको और नज़दीक लेके आए 25। अगर हम 25 ले आए तो ये जो ओरिजिनल रे हैं यहाँ से ऐसे जाएंगे, और अब इसको बहुत ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, 40 से भी ज़्यादा 50 मोड़ना पड़ेगा। और उसको मोड़ने के लिए इसको पावर ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा पावर के लिए सिलियरी मसल को और ज़्यादा दबाना पड़ेगा। दबाता है, दबाते जाता है, पर एक लिमिट आती है, उसके बाद वो और नहीं दबा पाता। या हम ये कह सकते हैं लेंस और ज़्यादा मोटा नहीं हो सकता। दैट इज़ लिमिटिंग केस, वो लिमिट आ गई। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, हमारा लेंस ऐसा है, और ये यहाँ आया, लेंस मोटा हो गया, यहाँ आया, लेंस मोटा हो गया, और ये ऑब्जेक्ट और क्लियर हो गया। लेकिन और क्लियर करने के लिए जब हम और नज़दीक लाते हैं तो ये नहीं दब पा रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम हो चुका था। तब क्या होगा, रेज बाहर चली जाएंगी और ऑब्जेक्ट ब्लर्ड दिखेगा। तो ऐसा रख के देखिए, आपको लिखा हुआ ब्लर्ड दिखेगा। इसका ये मतलब है कि इसका एक मैक्सिमम, या कहना चाहिए एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं।
तो ये जो है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये हमारी आंख का क्लियर डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। इसके लिए हमने ना इसका एक सिंबल बना दिया डी, डिस्टेंस, और ये एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 1 फुट से थोड़ा कम 10 इंच उतनी दूर रखने से हमको चीज़ें सबसे ज़्यादा क्लियर दिखती, और नज़दीक हम चाहते हैं लाना, पर लाने से ब्लर्ट हो जाती है क्योंकि हमारी आंख और एडजस्ट नहीं कर सकती। सो एकोमोडेशन की लिमिट क्या है? एकोमोडेशन की लिमिट अप टू द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर है, और दूर की लिमिट तो इन्फिनिटी है। ओके, फिर से और एक फीचर इसका देखिए, एकोमोडेशन में अगर अगर सिलियरी मसल कुछ भी प्रेशर नहीं लगाते तो ये सबसे पतला होता है। उस समय ये किसकी इमेज बनाता है? तो आंसर है उस समय ये पैरेलल रेज की इमेज बनाता है। सो आवर आईज आर नेचुरली सेट फॉर पैरेलल रेज, दैट इज इन नेचुरल सेटिंग। और पैरेलल रेज कहाँ से आती है? डिस्टेंस से आती है। तो हमारी आँख की नेचुरल सेटिंग क्या होती है? दूर देखने के लिए हमारी नेचुरल सेटिंग होती है, और जैसे जैसे हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं वैसे वैसे हमको अपने सिलियरी मसल पर प्रेशर डालना पड़ता है, और लगातार प्रेशर रहने से उसमें थकान हो जाती है। इसीलिए हम ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो आँखों के मसल में पेन शुरू हो जाता है और हम थक जाते हैं। लेकिन अगर दूर देखते रहते हैं, आप अगर मूवी देखते रहते हैं तो 3 घंटा आप मूवी देखते रहते हैं, सिलियरी मसल थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसको दबाना नहीं पड़ता है। पर मोबाइल में अगर आप वो मूवी देखते हैं तो आंखें थक जाती हैं, क्योंकि सिलियरी मसल हमेशा दबा कर रखते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट को दूर से देखना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक नहीं लाना चाहिए। सो दिस इज़ नोन एज एकोमोडेशन। एंड नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी व्हाट आर द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द आइज़। पॉसिबल डिफेक्ट क्यों हो सकते हैं? डिफेक्ट आँख में तब होगा जब वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगी। उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है रेटिना पर शार्प इमेज बनाना, और दूसरा वो शार्प इमेज का सिग्नल ब्रेन में भेजना। शार्प इमेज का सिग्नल ब्रेन में भेजना अगर आँख नहीं कर पाती है, दैट इज़ डिफेक्ट ऑफ द रेटिना, एंड दैट डिफेक्ट वी आर नॉट स्टडिंग, दैट इज़ ए बायोलॉजिकल डिफेक्ट। वो आप मेडिकल में पढ़ेंगे। हम यहाँ सिर्फ एक डिफेक्ट पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर इमेज शार्प नहीं बनती है, विच इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ द ऑप्टिक्स। तो क्यों नहीं बनती है और इसके कारण कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं और हम किस तरह से उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफेक्ट्स इन द आइज़।